अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बात ज़रा जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं और आपको बताना है मुझे कि आप सबको मुबारक हो। आप सबको इसलिए मुबारक हो कि आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, जो आप लोगों ने खौफ को भी और मायूसी को भी, दोनों चीज़ों को दफन किया है और उसकी वजह से आप लोगों ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसको यकीन करें दिल से सलाम करने को और सल्यूट करने को दिल करता है। सच्ची बात यह है कि जो आपने मिरेकल किया है वो यकीनन उसने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है कि कैसे आप लोगों ने खौफ के बुत को तोड़ा। जो मायूस आपको लोग कर रहे थे, जो गुमराह कर रहे थे, जो आप लोगों को ये बता रहे थे कि आप तो गुलाम हैं और आप जो मर्जी कर लें, आपका लीडर वापस नहीं आएगा और आप जो मर्जी कर लें, आपको हुकूमत नहीं मिलेगी। हुकूमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बज़ाहिर तो लग रहा है कि इंशाल्लाह हुकूमत भी ज़रूर मिलेगी, अवाम के मैंडेट को हुकूमत ज़रूर मिलेगी। और ये सब चीज़ें कुछ प्रोसेस है, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मैं तो उससे भी आगे का सोचती हूँ कि हुकूमत मिले ना मिले, जो काम आपने कर दिखाना था वो आपने कर दिखाया। मैं ये नहीं कह रही हुकूमत नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह हुकूमत भी ज़रूर मिलेगी। इस सिलसिले में क्या प्लानिंग की गई है, बैरिस्टर गौर साहब की आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके सामने रखती हूँ। इसके बाद आर्मी चीफ साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जनाब आपको बताते हैं अदालतों में अब क्या सूरत हाल है और बाहर लोगों ने क्या अब फैसला किया इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे कि कैसे चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं जब अवाम अपना फ़ैसला सुनाती है। मेरी खुशी की आज वजह भी ये है, हालांकि अभी कोई पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बन गई और मेरा पीटीआई की गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो उसको बिल्कुल मिलना चाहिए, उसका हक है और जिसका हक है उसी को उसका हक मिलना चाहिए, उसमें डाका नहीं होना चाहिए। तो मुझे इस चीज़ ने खुश किया है बेसिकली कि आप लोगों ने जो जो हिम्मत दिखाई है, जो मेहनत की है, उसका अब नतीजा आने का वक्त शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह अब आप चंद दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते देखना शुरू हो जाएंगे और उसकी कुछ इंडिकेशंस जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कौन से इंडिकेशंस की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बताते हैं जी। सबसे पहले आर्मी चीफ ने जो एक स्टेटमेंट आज जारी किया, उनका स्टेटमेंट है जी कि पूरी कौम को, पूरे मुल्क को मुबारकबाद उन्होंने दी है कि आम इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हुए हैं, तो सबको मुबारकबाद। दूसरा उन्होंने ये कहा है, जो एक इंदिया दिया जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जी महफूज एक हाथों में हो मुल्क और कौमी हुकूमत का उन्होंने नाम लिया है कि सब मिलकर जो कौमी हुकूमत बनाएं वो पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम का बाइस बने, मईशत के लिए इस्तेहकाम का बाइस बने और उसी में आगे हम तरक्की की तरफ बढ़ें। तो ये आर्मी चीफ साहब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। अब इन नेक ख्वाहिशात में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आर्मी चीफ साहब एक तरह से बज़ाहिर उनके स्टेटमेंट्स ऐसे लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश कल नवाज शरीफ साहब ने शुरू कर दी है कि जी वो लीड करें और बाकी सब लोग मिलकर उस हुकूमत का हिस्सा बने, वो PDM 2 टाइप जो है, शायद वो उसको एक एंडोर्स कर रहे थे समहाउ कि जी अगर ऐसी गवर्नमेंट बन रही है तो ठीक है, मुल्क के मफाद में है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे तज़किरा नहीं किया कि असल में ये मैंडेट किसको अवाम ने दिया है और जो वो मुबारकबाद भी दे रहे थे वो मुबारकबाद अवाम कैसे वसूल करें। सॉरी चीफ साहब, आपकी तरफ से अच्छे ख्वाहिशात और नेक ख्यालात, लेकिन अवाम वो मुबारकबाद कैसे वसूल करें जबकि अवाम तो अनरेस्ट हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने मैंडेट दिया है वो चोरी किया गया है और इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। और इस शफाफ इंतखाबात के हवाले से ना सिर्फ अवाम, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और मुख्तलिफ इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस, इनकी आप राय देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में ये जो इंतखाबात के नाम पर एक अजीब व गरीब ड्रामा हुआ है उसको बाहर के लोग कैसे देख रहे हैं, किस हैसियत से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये हम मुबारकबाद कैसे कबूल कर लें। ये बिल्कुल अच्छे इलेक्शन नहीं थे। ये शुक्र है कि ये पुरअमन इलेक्शन थे, लेकिन इसके अलावा इनमें कोई और अच्छी बात नहीं थी। बाकी जो अच्छी बात अवाम ने फिर भी बना दी वो ये थी कि अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल कर इसमें पार्टिसिपेट कर गए। ये अवाम की तरफ से बहरहाल एक अच्छी बात थी, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से ये किसी भी पैमाने से कोई अच्छा इलेक्शन नहीं था। दूसरा जो आपने ये फरमाया कि एक कौमी हुकूमत के उस तरह, तो जब इलेक्शन ही शफाफ नहीं हुआ
اور جب ابھی بہت سارے چیزوں کے کورٹ سے فیصلے آنے مشروط ہو چکے ہیں تو پھر ہم اب قبل از وقت یہ کہیں گے کہ اب یہ قومی حکومت بننی چاہیے یا پھر پی ٹی آئی کی حکومت بننی چاہیے. مطلب میں تو واضح ہوں کہ پی ٹی آئی کی بننی چاہیے, اس کو مینڈیٹ ملا ہے, لیکن جو آپ نے انڈیا دیا میں اس کے تناظر میں بات کر رہی ہوں. تو بہرحال جو ابھی تک ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, مجھے اس میں بظاہر ایسا لگا کہ ان کی جو ایک مرضی ہے یا ان کے نزدیک جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ یہ کہ شاید کوئی قومی حکومت وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو. بہرحال پاکستان عوام جو ہے وہ ہمیں بڑا کلیئرٹی سے ایک میسج دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ تمام اداروں کو چاہیے کہ جو مینڈیٹ پاکستانی عوام نے دیا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کریں. یہ تو ہو گیا جی آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ, اور اس پہ جو میری گزارشات ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے کس قسم کا آج ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کر کے کیا کیا اعلانات کر دیے ہیں دھماکے دار. سب سے پہلے تو جی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے آج ملے ہیں. کل سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ سامنے نہیں آ رہے, انہیں آنا چاہیے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ اپنے طور پر کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرنے سے گریز کریں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی جو بھی سالڈ اعلان ہے اس کو سامنے رکھا جائے. تو یہی بات تھی, کل تک وہ بالکل کہیں منظر پہ نظر نہیں آئے, لیکن آج جب انہیں ملاقات کی اجازت مل گئی عدالتوں سے تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہدایات دی ہیں وہ انہوں نے سب کے سامنے رکھی. اس میں 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات جو عمران خان صاحب نے, جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ان کا پیغام آیا تھا اس کے تھرو بھی بتایا گیا تھا, اور یہ اب بیرسٹر گوہر صاحب کے تھرو بھی سامنے آ گیا. بہت خوش ہیں اور قوم کو مبارکباد دی انہوں نے, اور قوم نے حق ادا کیا ہے ان کے ساتھ محبت کا, وفا کا, اور اس یقین کا, اعتماد کا جو عمران خان صاحب نے قوم پر کیا اور قوم نے ان پر بھی کر کے دکھا دیا. تو اس بات پہ عمران خان صاحب بہت مطمئن ہیں, انہوں نے شاباش دی ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود قوم جس طرح نکلی ہے. ابھی آپ سوچیں کہ اگر نارمل حالات ہوتے, بیٹ بھی ہوتا, انٹرنیٹ بند کر کے لوگوں کو پولنگ سٹیشنز پر خوار نہ کیا گیا ہوتا, اور اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی, جو پوسٹ ریگنگ ہوئی ہے وہ نہ ہوئی ہوتی, اور جس طرح سے سب نے کیمپین کی, اگر خان صاحب نے کیمپین کی ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی, اندازہ لگائیں آپ. پھر تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کوئی اور نشست لینے میں کامیاب ہوتا بھی یا نہیں, یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو عمران خان صاحب نے پہلی چیز یہ کہ سب کو مبارکباد دی ہے قوم پہ, اور قوم کو اور کہا ہے کہ قوم نے ان کا سر بلند کیا ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے, اف اینڈ بٹس کے علاوہ انہوں نے سیدھی بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے. انہوں نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس کے لیے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر کے اس طرف آپ جائیں. جو یہ ایک جعلی سی تاج پوشی دکھائی جا رہی ہے کہ جی یہ لوگ مل کے بنا لیں گے PDM-2 ٹائپ یہ وہ, تو اس میں بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ لوگ حکومت سازی کے لیے اقدامات شروع کریں. تو دوسری خان صاحب نے یہ ہدایت کر دی ہے. تیسری خان صاحب نے جو ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ کل کے روز یعنی اتوار کے روز عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں پرامن احتجاج کی کال دی ہے, ان تمام حلقوں میں, خاص طور پہ جہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ دھاندلی ہوئی اور ان کو صحیح طور پر رزلٹ نہیں دیا گیا, وہ جو چیز ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ بالکل پرامن احتجاج کریں اور باہر نکلیں. تو کل کے روز مجھے فیل آ رہی ہے کہ کل کے روز ایک جیسے پہلے ہم احتجاج دیکھتے تھے اس سے زیادہ بڑا کراؤڈ نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ کانفیڈنٹ ہیں, ایک اطمینان آیا ہے, ایک ان کو اسٹرینتھ ملی ہے. تو اب وہ PTI کے لوگ جو پہلے ڈرتے سہمتے باہر نکلتے تھے, اب انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں. اور ویسے بھی عوام میں بھی غصہ ہے اس بات کا, بلیو می اور ناٹ. لیکن میں جتنے بھی لوگوں سے, کل تو میں سارا دن خیر آفس میں رہی, کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن اس کے بعد جتنے بھی لوگوں سے میں آتے جاتے مل رہی تھی اور جو فون کالز وغیرہ مجھے ریسیو ہوتی نہیں, تو ہر کوئی اس بات کے اوپر مجھے پریشان نظر آیا اور غصے میں نظر آیا کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, ہم نے تو ووٹ اس کو دیا, دیکھیں نا وہاں پہ انہوں نے یہ کر دیا, یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو ووٹ اس لیے نکل کے دیا تھا. تو لوگ اس طرح میں ہیں. تو اب یہ کال آئی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں لوگ زیادہ نکلیں گے, کیونکہ مینڈیٹ چوری برداشت نہیں ہو رہی لوگوں سے, ایک چیز. اور عمران خان صاحب نے اب اس کی باقاعدہ کال بھی دے دی ہے. ابھی بھی حالانکہ لوگ نکلے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, جیسے پشاور میں نے دیکھا ہے دھرنا جاری ہے, اسی طریقے سے کراچی میں آج بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں, اور لاہور میں بھی, اور بھی چکوال میں بھی آج لوگوں نے احتجاج کیا ہے.
कराची के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात करूं, दो चीज़ें बड़ी एक तो इतना ह्यूज किस्म का धांधला था ना कि हर तरफ तवज्जो एक साथ बराबर की रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ज़्यादातर लोग ज़ाहिर देख रहे थे कि हैं इस्लामाबाद में हो गया या लाहौर वाली सीट या जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स वाली सीट्स थी उन पर सबकी नज़रें थीं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि जो धांधला कराची में हुआ है ना, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में इस लेवल की चीज़ नहीं हुई। तो कराची वालों ने ख़ास तौर पर मुझे कहा भी है, और जो मेरी कराची में दोस्तों से बात भी हुई है, कि वहाँ तो अखीर ही कर दी गई है। यानी कुछ लोग तो ये तक मजाक में कह रहे थे कि MQM ने जहाँ इतनी कैंडिडेट नहीं खड़े किए जितनी उनको नशस्तें दे दी हैं, पता नहीं 16 के करीब नशस्तें उनको दे दी गई हैं, जबकि उनकी इतनी नशस्तें किसी तौर नहीं हैं। कराची में PTI को बड़ा वोट पड़ा है और हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ा वोट पड़ा है। मुझे अंदाज़ा था कि PTI की बहुत फॉलोइंग है कराची में, खान साहब के बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये था कि चूँकि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लोग अब PTI की तंजीम के मौजूद नहीं हैं, तो बस एक वेव वाला जो वोट है वो तो पड़ जाएगा, लेकिन पता नहीं उसको कैसे ये स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन इस बात ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया कि किस तरह कराची के लोगों ने इमरान खान को बाहर निकल कर वोट दिया, और लिटरली जिसको कहते हैं ना, इमरान खान ने खंबे खड़े किए तो खंबों को भी वोट दे दिया, तो वो वाली सूरत हाल में नज़र आती है। और फिर फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है कि क्लोज सब हार रहे हैं, और MQM तो कहीं है ही नहीं मुकाबले में, है ही नहीं थी मुकाबले में, इतना डिफरेंस है। और आलमगीर खान साहब को मैं देख रही थी, वो बेचारे अपने सारे फॉर्म 45 रख के सामने बैठे हुए थे और कह रहे हैं कि मेरे 1,10,000 वोट थे, मैंने 10,000 कर दिए। मतलब अजीब बात है, लाखों के लाखों वोट उन्होंने उड़ा दिए बिल्कुल। लेकिन वो ऐसे उड़ाए नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शुरू से जो प्लान किया गया कि फॉर्म 45 लेके उठना है। फॉर्म 45 एक बहुत बड़ा एविडेंस है PTI के तमाम कैंडिडेट्स के पास, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे रिजल्ट रिवर्स हो सकते हैं। आई रिपीट, 45 फॉर्म इतना इम्पॉर्टेंट इनके पास प्रूफ है कि इसके ऊपर रिजल्ट रिवर्स हो सकते हैं। तो लकीली मैक्सिमम के पास ये रिजल्ट मौजूद है जो फॉर्म 45 की सूरत में उनके हाथ में है। अब फॉर्म 47 जो कि उनका सिर्फ एक टोटल होता है नंबर, उसको चैलेंज करना है। तो वो जब ज़ाहिर है जब आप कैलकुलेट करेंगे कि फॉर्म 45 में सब में इधर 10 10 10 10 10 ये 50 बनते हैं वोट, लेकिन टोटल में वो वोट अगर किसी PTI के कैंडिडेट के 30 कर दिए जाएंगे तो वो तो अदालत में खुल जाएगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, ये ज़्यादातर लोगों के पास है। और हमारे एक और बड़े अच्छे काज़म खान साहब लिखते होते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि MQM ने तो मज़ीद नशिस्तें लेने से इनकार कर दिया है कि बस कर दे, इतनी नशिस्तें उनको दे दी गई हैं। तो ये सारा जो ढोंग है इंशाल्लाह ये जल्दी आप देखेंगे कि किस तरह पारा पारा होता है। तो बहरहाल कराची में बहुत मैसिव रिगिंग हुई है, उस पर बिल्कुल सबको बात करनी चाहिए। पंजाब की जो सूबाई असम्बली की नशस्तें उसमें सब चूँकि नेशनल में ही अटके रह गए, तो असम्बली की जो छोटी नशस्तें थी सूबे की उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस पर भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई, और वो भी वापस लिए बगैर PTI के लिए पंजाब में हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि अभी तक जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें जो पंजाब असम्बली की PTI की नशस्तें हैं और जो PMLN की नशस्तें हैं वो दोनों बराबर चल रही हैं। तो ये इसलिए बराबर हैं क्योंकि बड़ा डाका वहाँ पे मारा गया और PMLN को वो नशस्तें दी गई हैं जान के। तो वो नशस्तें वापस होंगी तो PTI असम्बली में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। तो इसलिए इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी है, ये मुझे कल काफ़ी बड़ी तादाद में एहतजाज नज़र आ रहा है, और ये इमरान साहब का जो था वो अगला लाहेअमल भी था। अब आ जाते हैं जी इस चीज़ के ऊपर के जो बात मैं कर रही थी इससे पहले कि अब ये जो यानी चैलेंज करने का जो मामला है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज ऑफिशियली डिक्लेयर किए हैं उनके मुताबिक, और ये सिर्फ ये नहीं है कि जी उनका ख्याल है, ये वो सीटें हैं जिनके फॉर्म 45 इनके पास मौजूद है। तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि PTI ने 170 कौमी असम्बली की नशस्तें जीत ली हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 180 से भी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने 170 का फिगर इसलिए कहा है कि वो बता रहे थे फॉर्म 45 के मुताबिक, जिसका रिटन प्रूफ है। और सूबाई असम्बली की भी उनके मुताबिक 180 नशस्तें जो हैं वो जीत चुके हैं। तो ये फॉर्म 45 का मैं आपको बता रही हूँ अगेन। तो अब आज का रोज़ जैसे कि एक्सपेक्टेड था, बड़ी तादाद में जो अपीलें हैं वो दायर कर दी गई हैं मुख्तलिफ अदालतों में। अब जो रोल है बेसिकली वो अदालतों का है। देखिए, इमरान खान ने अपना काम किया, इमरान खान के वकीलों ने और उनके जो बाकी पार्टी लीडर्स थे, नज़रियाती लोग थे जो जुड़े उनके साथ, उन्होंने अपना काम किया, प्रेशर बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, और वो साथ खड़े हुए इमरान खान के इलेक्शन लड़ा। अब अवाम की बारी थी, अवाम ने अपना काम कर दिया।
उससे भी कोई आप नहीं शिकवा कर सकते। हर तरह की मुश्किल के बावजूद वो बाहर निकले, उन्होंने वोट किया। अब जो बारी है ना इस सारे रेवोल्यूशन में, वो अब बारी आ गई है मीडिया की भी और अदालतों की भी। अब मैंने देखा है कि मीडिया ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सब लोगों ने खुल कर कहा है कि ये सारी नशस्तें किस तरह से डाका डाल के PMLN को दी गई हैं। मैंने काशिफ अब्बासी साहब को सुना है, महर बुखारी साहिबा को सुना है, हामिद मीर साहब को सुना है, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी आज एक एग्जाम्पल दी है, और बहुत सारे लोग, नदीम मलिक साहब हैं जो पहले बहुत ज़्यादा PTI प्रो नहीं थे, बल्कि बहुत नेगेटिव उनके रहे हैं कमेंट्स, लेकिन वो भी आज ये बात कह रहे थे कि हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, PTI की नशस्तें हैं, अगर अवाम ने दी हैं तो उन्हें मिलनी चाहिए। तो अब ये सब हम देख रहे हैं कि मीडिया अब ओपनली इसके ऊपर बात कर रहा है कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और इसमें जानबूझकर PMLN को फ़ायदा पहुंचाया गया। अब वी होप कि मीडिया इसके ऊपर थोड़ा और अपनी दिखाए, एक स्ट्रेंथ दिखाए। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जो अदलिया है अब उसके ऊपर बोझ है। देखिए, सब अपना अपना बोझ उठाते हैं तो फिर ही माफिया का मुकाबला होता है, अकेले अकेले नहीं होता। तो अब अदलिया को भी चाहिए कि थोड़ा अपना स्पाइन शो करें और डट के ज़रा दें फैसले, ताकि वो भी कहें कि जी बस बहुत हो गया। अब अवाम ने जब एक फ़ैसला सुना दिया तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो खड़े हों, और यकीन माने अगर कोई खड़ा हो जाए तो नहीं कितना ठीक है, बहुत जुल्म होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब सब मिलकर खड़े होते हैं तो फिर ये नहीं पॉसिबल रहता कि किसी एक को सिंगल आउट करके उसके साथ कुछ किया जाए। आपको मैं मिसाल दे देती हूँ, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने ये मिसाल ऑन एयर दी है दुनिया TV पर बैठ कर इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू में, और उनका ये कहना है कि ये जो है ना मामला ये जो यानी ROs को प्रेशराइज करने का, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि जो लिया से RO थे डॉक्टर नासिर, उन्होंने किस तरीके से साफ तौर पर जब उन्हें कॉल्स आई कि भाई ये लिया का जो रिज़ल्ट है ये PTI के हक में नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने बाकायदा उसके बाद चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा कि जी मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और मैं ये बात नहीं मानूंगा। बस जीत गए हैं, अगर PTI के लोग तो जीत गए हैं, मैं क्यों कहूँ कि वो गलत है, मुझे कहा जा रहा है कुछ करो, मैं क्या करूँ। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, और आप देखिए कि लिया से PTI का क्लीन स्वीप है। तो जो डट गया उसने दे दिया फैसला। तो ये बात है कि जब अदलिया भी डटेगी ना, वो तो बेचारा फिर एक RO है, उसकी तो नौकरी एक झटके की मार है, लेकिन जो बात है वो है, माननी चाहिए। अदलिया के पास तो फिर इतने पावर्स होते हैं, इतनी सिक्योरिटी है, ये थोड़ी है कि कोई जज को उठा के ले जाएगा और उसका फेंटा लगा देगा। तो अदलिया भी थोड़ा स्पाइन शो करे तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि लोग, अब उसको पता है पीछे खड़े हुए हैं, फैसले की हिफाजत भी करेंगे। तो आप डट के फैसला दें इंशाल्लाह, हक और सच के ऊपर मबनी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलेंगी, आगे चीज़ें आसान होंगी। तो ये चीज़ जो है इसको देखना पड़ेगा। वी होप कि अदलिया अपना किरदार अदा कर सके। जो मैं बात आपसे कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो आज जो मज़ीद गिनती हुई है, रिकाउंटिंग हुई है, उसमें एक सीट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिली है। अमीर मकाम साहब की जो सीट थी वो कल जितवा दी गई थी उन्हें, जबकि वो हारे हुए थे। आज रिकाउंटिंग हुई तो उनको अब उनकी शिकस्त जो है वो तस्लीम करवा दी गई है। इसके अलावा जो चेंज आया है वो ये कि आप देखिए, आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो पहली बात तो ये कि बैरिस्टर गौहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया, नंबर 1, जो कि हम पहले नहीं देख रहे थे। कुछ छोटा मोटा एक आधी लाइन दिखा देते तो, वरना नहीं, आज दिखाई है प्रॉपर। दूसरा, इमरान खान साहब की तस्वीर पीछे लगी हुई थी, इसको ब्लर नहीं किया गया, तो खान साहब आज ऑन एयर गए हैं मीडिया चैनल्स पर। तीसरा, इमरान खान साहब का वो नाम भी ले रहे थे और उसको म्यूट नहीं किया गया था। खैर, ये तो हम लोग भी बहुत दिनों से नाम ले रहे हैं और मैं तो ले ही रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे चैनल ने तो कभी म्यूट नहीं किया। तो खान साहब का नाम आज बाकी चैनल्स पर भी म्यूट नहीं किया गया। तो देखिए, जब पावर ऑफ पीपल हम बात करते हैं ना, वो यही होती है। लोगों ने जब अपनी पावर शो करके एक तरफ, तो अब उसको इग्नोर करना, उसको उठा के बिल्कुल सिस्टम से बाहर निकालना, ये इतना आसान नहीं है। समझ रहे हैं आप? यही चीज़ थी जो हम आपको बता रहे थे, यही चीज़ थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अवाम ने इस चीज़ को देखा, समझा और इसके ऊपर इस चीज़ को लेके वो चले।
تو بہت سارے اور لوگ بھی آپ کو یہی بات کہہ رہے تھے کہ اپنی پاور کو پہچانیں. اب دیکھیں گے آپ آہستہ آہستہ چیزیں بدلتے ہوئے کہ کس طرح ہوتی ہیں. ابھی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ سب ایک دم اچھا ہو جائے گا, بہت کچھ رکاوٹیں اسٹل ڈالی جائیں گی. مافیا اس طرح ایک دم نہیں ہوتا کہ ہتھیار ڈال دیتا ہے, وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ گرتا ہے. تو اتنے بڑے پہاڑ کو گرانا بھی آہستہ 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 ہوتا ہے. تو یہ ہوگا انشاءاللہ. اب اس کی شروعات ہو چکی ہے. الیکشن کو 8 فروری کو یہ شروعات ہو چکی ہے, اور اب بس آپ آہستہ آہستہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے مافیا, کیسے آپ کے عوام کے سامنے بڑے بڑے بت گرتے ہیں. یہ اب آپ دیکھیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.